हम बात कर रहे हैं इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की। इस मामले में एक बड़ा अपडेट फिर से सामने आया है। एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। चौंकाने वाली खबर क्या है? जाहिर तौर पर चौंकाने वाली खबर है सोनम से जुड़ी हुई। हत्याकांड की मुख्य आरोपी है सोनम, जो राजा की पत्नी थी और उसी ने इस वारदात को अंजाम दिलाया, ऐसा आरोप है। सोनम रघुवंशी वैसे तो जेल में है, लेकिन सोनम रघुवंशी जेल में से आखिर वो कौन शख्स है जिससे मिलना चाहती है? जी हां, ये बात सामने अब आ गई है। दरअसल सोनम ने केवल 2 लोगों से मिलने की इच्छा जेल में जताई है। दरअसल जेल में एक प्रावधान होता है कि आप किसी से मिलना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि आप किससे मिलना चाहते हैं। कौन है जिससे जिससे आप अपने मन की बात या बातचीत करना चाहते हैं। तो ऐसे में केवल 2 लोगों का नाम सोनम ने लिया है कि वो 2 लोगों से मिलने की इच्छा रखती है। लेकिन ये 2 लोग हैं कौन और इस मुलाकात के पीछे का राज आखिर क्या है? तो 2 व्यक्तियों से फोन पर बात की है सोनम ने, ये बात भी सामने आई है। दरअसल ये बात पहले से सामने आ गई है कि सूत्रों के मुताबिक सोनम ने जेल में से अपने परिवार के केवल 2 सदस्यों से बात की और ये 2 सदस्य हैं सोनम के पिता और सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी। इतना ही नहीं, सोनम ने पिता और भाई गोविंद रघुवंशी से मिलने की इच्छा भी जताई। साफ तौर पर सोनम ने जेल प्रशासन से यह कह दिया है कि वो किसी और से नहीं मिलना चाहती, लेकिन 2 लोग, उसके पिता और उसके भाई से वो मुलाकात करना चाहती है। इतना ही नहीं, सोनम को जेल से सप्ताह में 1 बार फोन करने की परमिशन मिली हुई है और अभी तक सोनम ने 3 बार अपने परिवार से बात की है। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि फोन पर बातचीत का विषय क्या था, लेकिन ये जरूर चर्चा है कि सोनम ने सबसे दूरी बनाते हुए सिर्फ इन 2 ही लोगों पर भरोसा जताया है। इधर सोनम के भाई गोविंद ने कहा है कि अभी तक उनकी और सोनम की कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन एक खबर यह भी आई थी कि सोनम ने अपने पिता से बात की है। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने हाल ही में मीडिया से बातचीत की और यह दावा किया कि सोनम से अभी तक उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है, फोन पर भी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि सोनम का जेल से घर पर फोन करने की बात महज अफवाह है। जी हां, ये बड़ी बात भाई ने कही है कि ये केवल अफवाह है और इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। गोविंद ने यह भी बताया कि वो और उसके पिता जल्द ही सोनम से मिलना भी चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने बाकायदा शिलोंग पुलिस को एक आवेदन भी दे दिया है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक इस मामले में उनको कोई जवाब नहीं दिया गया है कि उनको कब मिलने की परमिशन दी जा सकती है, लेकिन आवेदन दिया गया है, ये बात तय। गोविंद का यह भी कहना है कि वो अपनी बहन का पक्ष जानना चाहता है। वो ये समझना चाहता है कि आखिर सोनम ने ये सब किया क्यों, क्या वाकई इसके पीछे सोनम है और कौन वो शख्स है जिसके लिए सोनम ने ये सब कुछ कर दिया। लेकिन ये मुलाकात क्या कोई नया खुलासा करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। हत्याकांड में नए मोड़ भी आए। नए मोड़ कौन से आए? राजा रघुवंशी हत्याकांड में हाल ही में कुछ अपडेट भी हुए। मसलन सोनम के 2 मददगार लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर अहिरवार को शिलोंग की अदालत ने जमानत दे दी है। अब ये सह आरोपी, दरअसल शिलोंग पुलिस की तरफ से इन दोनों को सह आरोपी बनाया गया था और इनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई थी वो भी जमानत वाली धाराएं थी। ऐसे में इनको जमानत मिल गई है बीते दिनों। लोकेंद्र सिंह तोमर कौन है? लोकेंद्र सिंह तोमर उस फ्लैट का मालिक है जहां पर हत्या करने के बाद सोनम छिपी थी और कई दिनों तक रही थी, जबकि बलबीर उसी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड बताया जाता है। इसके अलावा बलबीर सिंह जो है उसने दरअसल शिलोम जेम्स को अपना मकान, अपना फ्लैट जो है वो किराए पर दिया था और शिलोम जेम्स जो है इस मामले में आरोपी है और उसने सबूत भी छिपाए और ये बात सामने भी आई जब शिलोंग पुलिस उसे लेकर इंदौर आई थी। इंदौर उसके घर पर गई थी और साथ ही साथ उसने जहां सबूत छिपाए थे वहां उसे छानबीन करवाई गई और तो और उसे रतलाम भी, उसके ससुराल भी पुलिस लेकर गई थी। छेड़छाड़ और सोनम को छिपाने में मदद करने का आरोप है दोनों पर। किन दोनों पर? इन दोनों पर। लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली क्योंकि उनके खिलाफ लगाई गई अपराध जमानती थे। क्या इन जमानतों से सोनम के केस पर कोई असर पड़ेगा? क्या आपको लगता है ऐसा कि 2 लोगों को इस मामले में जमानत मिली है लेकिन अभी बाकी पूरा केस चल रहा है और दोनों लोग जो हैं वो सह आरोपी हैं, लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर सिंह। बलबीर सिंह जो है वो वहां का सिक्योरिटी गार्ड था, जबकि लोकेंद्र उस घर का मालिक बताया जाता है। हालांकि इस मामले में शिलोम जेम्स को अभी तक जमानत नहीं मिली है, जिसने सबूत छिपाने का, उनको नष्ट करने का
काम किया था, क्योंकि उसके फ्लैट पर भी गई थी, उसके घर पर भी गई थी, उसके ससुराल में भी जो एक कमरा था वहाँ पर भी गई, वहाँ से कुछ मिला भी और उसमें मंगलसूत्र और तमाम चीज़ें वहाँ से पुलिस को बरामद हुई थी। तो मामला पुलिस की जांच में अभी भी बना हुआ है, पुलिस तमाम एंगल पर जांच कर रही है, लेकिन सवाल अभी बना हुआ है कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद सोनम ने सबसे पहले फोन किसको किया था, कांटेक्ट किसको किया था? अपने भाई को। जब वो इंदौर से यहां से रवाना हो गई थी, उसके बाद वहां पर जाकर उसने उत्तर प्रदेश में जाकर उसने अपने भाई को फोन लगाया, गोविंद को फोन लगाया और फिर गोविंद ने ढाबे वाले को बताया कि सबसे पहले आप एक काम करो कि ये जो लड़की बात कर रही है इसको सबसे पहले नजदीकी थाने पहुंचा दो। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि भाई से बात की तो किस वजह से सोनम ने बात की, क्योंकि वो तो भाग रही थी। फिर उसे क्या मलाल हुआ, क्योंकि भाई ने कहा कि जब वो सोनम से मिला था तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई मलाल नहीं था कि उसने ऐसा कुछ किया है। तो फिर उसने भाई को फोन क्यों किया, क्या वो बताना चाहती है? और भाई भी अब सोनम से मिलना चाहता है, इसके पीछे क्या गहरा राज है अभी साफ नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या चल रहा है? कमेंट के जरिए जरूर बताइए। धन्यवाद।